तो रेफरेंस को जब हम ध्यान से देखेंगे तो इस रेफरेंस को देखने का तरीका जो है मैंने कल भी बताया था, आज मैं फिर से बताता हूँ। देखो, ये जो लाइंस है ना, एक ऐसी जाती है, दूसरी इस तरफ से। मैं आपको इसे तोड़ के बताता हूँ, ठीक है। जब मैं तोड़ के बताऊंगा ना तो आपको अच्छे से नजर आएगा। ये देखना, जी सर। आप पहले एक लाइन ये देखोगे, ये वाली चोंच वाली, ये इस दिशा में जाती है, तो इसे हम आप चोंच बना रहे हैं? हाँ, चोंच से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये जो सीधी लाइन है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाती है, ये जी। इस दिशा में जाती है, ठीक है। उसके बाद ये इस दिशा में जाती है, ठीक है। बेशक थोड़ी मोटी होगी, कोई बात नहीं। फिर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ऊपर जाती है और फिर इस तरफ मुड़ती है। तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाकर फिर इस दिशा में जाकर और यहाँ से नीचे की तरफ, इतना नीचे, और यहाँ से देखोगे अगर आप इसे, यहाँ से नीचे की तरफ आती है ये, पानी वाली बोतल दे दो, इधर बाहर पड़ी है। ठीक है। और फिर यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाकर फिर अंदर की तरफ आती है। तो यहाँ से वो बाहर पड़ी मेरी बोतल। हल्का सा बाहर जाकर यहाँ से अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ से अंदर की तरफ, और फिर अंदर फिर थोड़ा सा और घूमती है, और फिर थोड़ा सा और घूमती है, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस दिशा में, ठीक है। अब जो ये वाली है, ये बिल्कुल ही सीधी है, ये यहाँ से इस तरफ है। हमने थोड़ी सी गलती की है, इसे अच्छे से देखना है आउटलाइन को, ठीक है। आउटलाइन को अच्छे से तोड़ेंगे हम। ये यहाँ से देखोगे तो इस तरफ आती है, और फिर यहाँ से अब देखोगे यहाँ से पूरा इस तरफ आ जाती है जी। यहाँ पर आकर, और यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ घूमती है, ठीक है। जी सर। और ये पोर्शन यहाँ से इस तरफ, ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। जी सर, मैं एक डाउट पूछूं? हाँ अभी हमने आउटलाइन स्ट्रक्चर बनाया ना, हाँ तो वही हम, जैसे अगर आप वो रेफरेंस देखोगे तो ये नीचे वाला जो है बॉडी बर्ड का, वो ओवल शेप में है ना सर, वैसा बना सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, अभी इसे सेट करेंगे। ये जस्ट स्ट्रक्चर है, एक अंदाजा लगाने के लिए कि इसके अंदर ही हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो लाइंस होती हैं उसके ऊपर मार्स चढ़ा होता है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह है। अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ये जो चोंच है ना, चोंच से स्टार्ट करेंगे। चोंच जो है वो, आप इतना करके, चोंच जो है वो हमारी यहाँ से अंदर की तरफ घूमती है, और नीचे से भी घुमावदार इस तरफ जाती है, ठीक है। इतना कर सकते हो आप? जी सर। ठीक है। और फिर यहाँ से इस तरफ आती है, ओके। और फिर ये जो पोर्शन है, ये यहाँ से ऐसे घूमता है, और फिर हल्का सा ऐसे घुमावदार यहाँ से अंदर आकर, समझ में आ रहा है आपको? जी जी। जहाँ पे सर मैं आपसे ये पूछ रही थी हाँ, पूछिए। कि
एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आपने जो ड्राइंग बनाया है, ओके। अभी हमने जैसे यहाँ अभी हमने जैसे यहाँ पे चोंच से स्टार्ट किया है ना, हाँ हाँ, जो से स्टार्ट दिख किया रहा है। है? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो क्या हम ये बॉडी को ऐसे ओवल में लेके आके फिर उसका सिर ऐसा बना के फिर चोंच ऐसा बना सकते हैं क्या, या वो इजी है या ये इजी है? देखो, आपको आप जिस तरीके में कंफर्ट महसूस करते हो ना, ओके। वही सही तरीका होता है। आप इस अच्छा, चीज को ध्यान नहीं से मेरा देखिए। बस एक डाउट था, हाँ, पता क्या क्योंकि होता आप है। लास्ट टाइम अनार के लिए बताए थे ना सर, पहले आप उसको कौन से शेप में है पहचानिए, फिर ठीक उसके है ठीक बाद है से ठीक है, आप। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। ये ना एक ना हर ड्राइंग का ना एक पॉइंट होता है, हर ड्राइंग का एक पॉइंट होता है जिससे वो पूरा स्ट्रक्चर टिका होता है। और इसकी जो चोंच है वो वही पॉइंट है। यहाँ से हम नीचे वाला भी कवर कर लेंगे, ऊपर वाला भी कवर कर लेंगे। समझ रहे हो आप? जैसे कि हाँ, एप्पल ड्रॉ करते हैं, एप्पल का जब हमने ये वाला ड्रॉ कर लिया और उसके बाद उसके आसपास का भी वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। अब हमने यहाँ से ड्रॉ कर रखा है, अब पता है यहाँ से थोड़ा सा अलग है, तो इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके उसके साथ मैच कर देंगे। जी ठीक है। जी। इस तरह से हम अपनी आउटलाइन को धीरे धीरे से अच्छा कर लेते हैं। वो हमने जो बनाया था वो जस्ट एक पिंजर बनाया था हमने पहले, जो बनाया था जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ताकि हमारी जो आउटलाइन है उसके अंदर अंदर ही रहे, उसके आसपास ही घूमे। ठीक है। जी हाँ, जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ से हो गया, इसे इधर जोड़ देंगे, फिर हल्का सा इसे अंदर ले जाते हुए इस तरफ। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो ऐसे ही जुड़ता है इसके साथ, इसे हल्का सा घुमाकर यहाँ कर देंगे। और ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बाहर ले जाते हुए लाइन से गोल करके यहाँ पर ले आएंगे। या ये वाला पोर्शन हमने ज़्यादा बाहर बना दिया था, तो इसे हल्का सा इरेज करेंगे और फिर यहाँ से हल्का सा उभार करते हुए बस हो गया। समझ रहे हो क्या कर रहे हो? ठीक है। अब ये जो पोर्शन था ये यहाँ से इस तरफ आता है, ये तो हम अंदाजे से कर लेंगे। ठीक है, इतना तो हम कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इसकी आउटलाइन अपनी आउटलाइन से मैच करेंगे और जो एक्स्ट्रा आउटलाइन है उसे इरेज करते जाएंगे। जी। इसमें कुछ ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आप अनार के लिए आपने एक बार बोला था हाँ ना, हाँ, अनार तो के लिए बोला था। वो क्या होता है कि जैसे इसका भी जो चोंच है ना, चोंच जो होती है वो इसका बेस होता है। जब बेस को पकड़ लेंगे ना तो हम नीचे वाला पोर्शन भी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर वाला भी। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, इसकी आउटलाइन हम मैच करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाकर इस तरफ घूमता है, ऊपर से आउटलाइन को थोड़ा सही कर लेंगे। इसकी जो ये कर, 1 मिनट में आया। अच्छा, ओह सॉरी, मुझे नहीं दिख रही। अरे बहुत जरूरी क्लास है ये, इस क्लास को मजाक में मत लेना। ये क्लास आपका आने वाला बेस सेट कर देगा। आपको बेशक ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, यहाँ से हम और सेट कर देंगे। हम अपने रेफरेंस को देखेंगे, रेफरेंस को देखते हुए अजीब तो नहीं लग रहा है सर, कोई बात नहीं। आप
कुछ नया क्योंकि सीखने। यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, वो पॉइंट ही आपका सही आकार देने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ जी से हम आपस में जोड़ देते हैं। अब हम अपनी आउटलाइन मैच करेंगे। अब आपको ये बताना है, इसकी आउटलाइन कहीं से खराब बनाई है मैंने, तो आपको ये बताना है कहाँ से है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अच्छे से आउटलाइन को देखना सीखोगे कि आउटलाइन को देखा कैसे जाता है। आपको ये भी पता चलेगा कि आउटलाइन को किस तरह, जहाँ से आउटलाइन कहाँ से आउटलाइन खराब होती है और उसे किस तरह से सही करना है। क्या होता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी आउटलाइन जो है वो कहाँ से खराब है, और इसीलिए वो दूसरों को जाके चेक करवाते हैं, देखो सर मेरी आउटलाइन सही है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, आप खुद से देख पाओगे कि आपकी आउटलाइन कहाँ से खराब है, और फिर आप खुद से वो आउटलाइन सही कर पाओगे। इतना समझ में आया आपको? अरे कुछ तो बोलो, हाँ जाना। जी 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 सर, जी सर। ठीक है, ओके। अब आपको ये बताना है कि इसकी आउटलाइन जो है वो कहाँ से खराब है, बोलिए। सर मेरे ख्याल से वो जो कर्व है ना बॉडी का, कौन सा है ये? बड़ा वाला कर्व। ये एक सेकेंड आई से, बोलिए। वो बड़ा वाला जो कर्व है ना, ये वाला? सर इसका आपने जो फेस बनाया ना वो बहुत फेस लाइक इसकी चोंच का वो मोटा लग रहा है और ये थोड़ी सी पतली लग रहा है डिफरेंस। अच्छा, और आगे चोंच के नीचे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा पतला है और ये थोड़ा गोलू मोलू बन गई है। अब आप मेरी गलती निकालोगे। मजाक कर रहा हूँ, अच्छी बात है, मैंने इसे मोटा रखा हुआ है। ठीक है, आपने अच्छी, और अब बताइए कहाँ से खराब है। अब यहाँ पे हम जो आउटलाइन है इसे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और इसे आउटलाइन को समझेंगे। ठीक है, ये जो आउटलाइन है यहाँ से इस एंगल में जाती है, इस एंगल में जाती है, देखो इस एंगल में, और फिर यहाँ से इस एंगल में ऊपर, ये सीधा एंगल है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ, देख रहे हो? इस एंगल को देखोगे तो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती है ये। समझ में आ रहा है आपको? बना देता हूँ, वहां से समझ में आएगा आपको। मेरा देखो पहले सर, आपने बना भी लिया है? ये देखिए।